नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल जो है वो किस काम में आता है और किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ आरएफ का क्या मतलब होता है। देखिए आरएफ का मतलब होता है रिवाइज्ड फार्मूला, यानी न्यूरोकाइंड कंपनी ने इससे पहले जो गोली बनाई थी उससे सबक लेते हुए इसमें और सुधार किया गया है। मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स कैप्सूल्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें विटामिन और मल्टी मिनरल कंप्लीट मात्रा में है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए किन स्थितियों में इसको ले सकते हैं। ये सब विटामिन, प्रोटीन और मिनरल सब कुछ है, जिनसिंग विनसिंग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये किस काम में आता है। देखिए इस कैप्सूल को सामान्य कमजोरी और तीव्र थकान और सुस्ती आपको यदि होती हो तो ये कैप्सूल लेना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। इम्यूनिटी और मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए, तंत्रिका तंत्र की मजबूती के लिए और अपनी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए ये कैप्सूल आपके लिए कारगर होता है। हड्डियों के संबंधित यदि विकार है, जोड़ों में दर्द है, तो भी ये कैप्सूल कारगर साबित होता है। देखिए इसके अंदर जिनसिंग है, पीछे यदि पलटेंगे इसको अपन तो इसमें जिनसिंग वगैरह दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए जिनसिंग जो तत्व होता है, इसका जो ये एक जड़ी बूटी है और ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क के अंदर उसको मजबूती प्रदान करने का काम जो है वो ये करता है जिनसिंग। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट वाले गुण भी हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल में। एंटीऑक्सीडेंट गुण मतलब क्या होता है। देखिए जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से एक एक दिन उसका कम होता जा रहा है, यानी हमारी जो त्वचा है वो धीरे 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 क्षरण की ओर जा रही है और हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर इस दुनिया को विदा कर जाते हैं, इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होता है जो हमारी जो क्षरण की दर है, यानी उम्र हमारी जो है वो लगभग स्थिर तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत दिनों तक एक जैसा रखने की कोशिश होती है एंटीऑक्सीडेंट। हालांकि टमाटर वगैरह में भी वो मिलता है, उसमें भी ले सकते हैं हम। अच्छा देखिए यहाँ पर विटामिन डी इसमें रहता है और विटामिन डी का मुख्य कार्य जो है वो आपको हड्डियों को मजबूत करना होता है। देखिए मेमोरी बेहतर तो हम बता ही चुके हैं। कितना लेना चाहिए ये कैप्सूल। देखिए ये कैप्सूल 1 महीने तक खाएंगे आप तो लाभदायक होगा। रोज एक कैप्सूल भोजन के बाद, सुबह शाम नहीं, केवल भोजन के बाद आप रोज लीजिए, इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए आयरन की कमी यदि होती है, खून की कमी और एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यदि उस तरह के खून की कमी है तो भी आपको इस कैप्सूल से लाभ होगा। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। देखिए रेड ब्लड सेल्स जो रहती है उसका आकार जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब हंसुए के आकार का हो जाता है। उस स्थिति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। उस एनीमिया से, उस तरह की रक्त की अवस्था से हमें ये मतलब उसमें सुधार करता है, हमें तंदुरुस्त बनाता है। अब देखिए कब लेना चाहिए। नियमित ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार कैप्सूल लेने से नींद आती है, ये गलत धारणा है। इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है। देखिए इसको लेने के बाद एडवर्स इफेक्ट्स में कभी कभी आपको डायरिया हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह ले, इसे बंद करें और फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करें। ये कैप्सूल लेना है या नहीं लेना है। लेकिन देखिए ये कैप्सूल भी डॉक्टर की सलाह पर यदि आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि है तो ये दवाई ही ना। तो इसमें जो विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, विटामिन B9 जिसको कहते हैं, वो रक्त की जो रक्त में जो बनने में जो सहायता होते हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतर काम करता है, यानी रक्त की गुणवत्ता को और अच्छा करता है। B12 और B9 देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाचन में भी ये सहायता करता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं यदि वो ठीक ठाक पच जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो इन गोलियों की जरूरत ही क्यों पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। भाग दौड़ की दिनचर्या है, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह यदि करें तो काफी उससे राहत मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस कैप्सूल का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको थकान और अनिद्रा की समस्या और स्फूर्तवान, यानी हर समय आपको लगेगा कि आप बिल्कुल
जैसे होता है ना कि एक खिलाड़ी की भांति व्यवहार करने लगेंगे। और बिल्कुल ये आजमाया हुआ नुस्खा है न्यूरोकाइंड गोल्ड RF कैप्सूल। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कितना लेना चाहिए। तो हमने पहले ही बताया कि दिन भर में आप एक ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे ज़्यादा यदि लेते हैं और लंबे समय तक लेते हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ है कि कोई भी कैप्सूल या दवाई हम लेते हैं तो वो इनिशियल स्टार्ट देता है, अल्टीमेटली तो आपके शरीर को ही साथ देना है। तो दवाइयों का उपयोग हम करें, चाहे वो टॉनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन एक समय के बाद उसको छोड़ दें। तो उससे क्या होगा कि शरीर जो हमारा दवाइयों का आदी ना बने, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। तो ये एक सुझाव है। और कोई सी भी दवा कभी भी आप ले तो डॉक्टर की सलाह उसमें बिल्कुल सर्वप्रथम रखनी चाहिए। तो ये न्यूरोकाइंड गोल्ड RF कैप्सूल, जिसका मतलब होता है रिवाइज्ड फार्मूला, के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और भरपूर लाइक करेंगे आप और भरपूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।